ये 2 दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया है, अपना आखिरी खिताब। जनरल साहब ने क्लेम किया कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आप लोगों से इससे पहले मिला हूं कभी? नहीं मिला ना? आपसे पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल साहब जो कह रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ पाकिस्तान, कि उनके इदारे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है? चलो जनरल साहब को भी दिखाते हैं ना। जनरल साहब देखें, उधर मोड़ो कैमरा, दिखाओ, मोड़ो कैमरे उधर। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, यह बात ठीक है, वो जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है। अब जिनको लगता है कि फौज सियासत में रोल प्ले कर रही है, वो हाथ खड़ा करें। लो जनरल साहब, ये रह गया है तुम्हारा आपका। निकलो बाहर, पूछो लोग किसकी इज्जत करते हैं, पता करो मारने वालों की इज्जत कर रहे हैं या मरने वालों की। पूछो जिन्होंने जमीन तंग की, जिन्होंने मारा, बाहर लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। निकल के देखो पूरी दुनिया के अंदर, जाओ जाओ, निकलो पूरी दुनिया में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चले। लोग तुमसे प्यार करते हैं या जान देने वाले अरशद शरीफ से प्यार करते हैं? पूछो जाके, आईना नजर आएगा, औकात पता चलेगी। जान से ही मार दिया। इस मुल्क को उसके लिए इन्होंने जहन्नुम बनाया था, साबिर शाकिर के लिए जहन्नुम बनाया था, सबको परेशान किया है, हमारे खानदानों तक को हरासा किया गया है, क्योंकि हम अकेले अकेले लड़ रहे थे। सबको लड़ना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ मारना आता है, तुमने सिर्फ मारना सीखा है, हमें मरने के अलावा भी बहुत कुछ आता है, और वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता कि तुम बंद कमरों के अंदर फैसले करो कि मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरे से ज्यादा मकबूल हो रहा है, वो मेरे मफाद के रास्ते में आ रहा है, वो मुझे ये नहीं दे रहा, वो मेरे कहने के ऊपर ये काम नहीं कर रहा, निकालो इसको, दूसरा लेकर आएंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा पाकिस्तान। हम फैसला करेंगे, हम करेंगे, हम आप करेंगे। किसी को बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं करने देंगे। सबका मुल्क है, सब मुल्क में वतन है, सब इस मुल्क के वफादार हैं। ये जब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, ये मुझे लेकर घसीटते थे, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में। इनको लगता था ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खुदा की कसम मुझे पुलिस वालों ने कहा, हर पुलिस वाले ने कहा कि इमरान भाई हम शर्मिंदा हैं। पूरा निजाम जरगमाल बनाया हुआ था, एक आदमी की हमदर्दी इनके साथ नहीं थी। मैंने खुद देखा है, कोई आदमी सामने आकर कहता था, कोई छुप कर आकर कहता था, लेकिन सारे कहते थे तेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जिस दिन सब मिलकर कहेंगे, आदम सवाती ने अकेले बुजुर्ग आदमी ने तमीज सिखा दी ना। आज देखा आपने, पहले उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया, रात को आए चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा, टॉर्चर किया, जलील किया, ले जाकर कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया। थोड़े दिन पहले की बात है, 1.5 महीना हुआ मेरे ख्याल में। आज आदम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए,
दरवाजा खटखटाया। आदम सवाती साहब घर में हैं? जी हैं, बाहर बुला लीजिए। आदम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है, ये वारंट मौजूद है, आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। बने ना बंदे ने पुत्र। एक आदमी तमीज सिखा रहा है। सोचो, सोचो, एक 74 साल का आदमी तमीज सिखा रहा है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल जाएं आप। हो सकता है वो नून लीग से होता, हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता, कहीं से भी, लेकिन तमीज सिखा दी है उसने। अब रात को नहीं आएंगे, कपड़े नहीं उतारेंगे, वो जुल्म नहीं करेंगे। तो इसलिए डट जाना जरूरी है। जितने लोग आज तक तारीख में डट गए, क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है, और उसको पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके साथियों को नहीं पता था? यकतरफा लड़ाई थी। जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो, कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं, उनमें उतरना पड़ता है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।